आप लोग शांत रहिए प्लीज। हेलो, शांत रहिए। तो हम लोग क्या सीखने वाले बउआरे? बीजगणित। बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होगा सीख लेंगे, ठीक है ना? बट आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। इसका आप हमको है ना रूल पहले लिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग है ना नहीं समझते हैं ठीक से। देखिए, सबसे पहले बीजगणित में है ना, जैसे कि ए बी सी डी ये सब यूज होता है। चाहे ये हो गया चर, क्या कहलाता है ये सब? चर। और एक दो ये सब क्या कहला जाता है? माने अचर। माने इसको आप शब्द भी बोल सकते हैं और इसको अंक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर एक, नोट पहला लिखिए इसका। सब आदमी कॉपी कलम निकाल के रेडी रखिए। पहला क्या लिखना पड़ेगा आपको? सबसे पहले अलजेब्रा के जोड़ में, खास करके अलजेब्रा के जोड़ में, बीजगणित के जोड़ में सबसे पहले शब्द या जाति देखना पड़ता है। शब्द या जाति देखना पड़ता है। शब्द कहे चाहे जाति के बात एक ही होगा। एज लाइक कैसे? जैसे में आप x प्लस वाई प्लस में जेड, शांत रहिए। आपको कहेंगे बउआ इसको जोड़ो, तो क्या करोगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर वैसे ही, हाँ वेरी गुड, एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों अलग अलग जाति है कि नहीं? एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया और जेड अलग हो गया, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा नंबर एक। इसका नंबर दो देखते हैं। 2x प्लस में 6y या प्लस में 2x फिर से, तो देखो 2x जाते मिल रहा है ना, तो 2 और 2 4x प्लस में 6y, ठीक है आंसर। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे 2 नंबर में। जाति के साथ साथ चरों चर में हो गया एक्स वाई, चरों के घात भी देखना पड़ता है। तो किसी जाति के साथ साथ चरों के घात भी देखना पड़ता है, मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए हम लोग लेते हैं। पहले देख लो एग्जांपल इसका, 2 नंबर का एग्जांपल। 1 मिनट हेलो, इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए। 8x बताइए आप लोग कैसा, बताइए क्या होगा बउआ? 8x² ना। हेलो यहाँ देखो ना, यहाँ क्या जोड़ घटाव करते हो, यहाँ देखो ना आंसर पहले। इसका आंसर 8x² नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों आपको सेम जाति लग रहा है ना, बट ये दोनों अलग है। इसके पावर में स्क्वायर नहीं है, इसके पावर में स्क्वायर यानी कि 2 है ना। पावर में कितना है? 2। इसके पावर में मान लो 1 है, तो 1 को 2 से नहीं मिलता है, जो इसके साथ नहीं करेंगे, इसका आंसर वही हो जाएगा। देख लिए आप, देखो ध्यान दो देखो, तुम लोग मैंने जड़ से बता रहे हैं आपको, बीजगणित के जड़ से पूरे। अब यहाँ देखो x प्लस में x, इसका आंसर कितना होगा? नहीं ये नहीं होगा, नहीं x2 नहीं, 2x होगा। x2 अलग हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका अर्थ होता है क्या जानते हैं? एगो प्लस में एगो, तो 2 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे। यानी कि इसमें अगर 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे, तो 1 1 कितना हुआ? 2x हुआ। इसमें घात उससे कोई मतलब नहीं है, समझे? इतनी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर इतना चीज ध्यान रख दिए ना, तो ये सवाल बल्ले बल्ले हो जाएगा इजीली, कुछ नहीं है सवाल। अगर आप समझ गए हैं ना, तो पहले इसको लिख लिए हैं, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको सवाल देते हैं।
कपार नहीं अरे कपार का मतलब क्या हुआ? सबका पहले घात भी देखना है। देखो जैसे यहाँ इसका x का घात 2 है ना, यहाँ भी x का घात 2 है। यहाँ देखिए y, यहाँ पर कोई नहीं तो वहां पर 1 है कि नहीं, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो यहाँ देख लिया आप लोग को दिक्कत क्यों होता है, देख लीजिए। पहले आप x वाला को x भी है ना, तो बाबू दोनों के एक जगह कर दो आप, 2x प्लस में 4x। उसके बाद y वाला के एक जगह कर दो आप, देख लो है ना, प्लस में 3y या प्लस में 8y या प्लस में कोई बेचारा ये बच गया ना, प्लस में 6z हो गया। आप देखिए दोनों प्लस है तो जोड़ नहीं देंगे। अब घात भी मिल रहा है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत तो बनता नहीं है। 4 2 6 x सीधे कर देंगे क्योंकि दोनों को सब कुछ मिल रहा है। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर अगर घात 2 दे देते तो बउआ नहीं मिलता तब ना। अब इसका काम हो गया, अब इसका भी ये तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सब कुछ। देखिए कान कपार मुंह कान सब मिल रहा है, मतलब दोनों एक भाई है, दोनों के एक जगह कर दो। 8 3 11 y है ना, ये मिल रहा है क्या? नहीं यार ये सबसे अलग हो गया, ये चाइनीज है। ये चाइनीज को ऐसे लिख दो, यहाँ लिख लो, हो गया आंसर। अब सब अलग है, x अलग है, y अलग है और z भी अलग है, तो ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते बाबू, इसका आंसर यही हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हेलो ध्यान दो, सही में कहते हैं, ये सब सवाल कुछ भी नहीं है। आप दूसरा सवाल देखिए, आप देखो पहले x वाला लिखेंगे ना, x वाला में भी घात देखो स्क्वायर है ना, चलो 3x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर। और कोई मिल रहा है इससे? यहाँ देखो 4y प्लस में 6y या माइनस में 8y, सब कुछ मिल रहा है, देख लो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मतलब इसके घात है तो इसको भी घात है। अगर x है तो यहाँ भी x है, 3 है 2 है, माइनस प्लस है कोई दिक्कत नहीं, घटा देंगे। 3 में से 2 गया तो 1 लिखना है, लिखो नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 6 4, ये दोनों प्लस है ना और ये माइनस है, 10 में 60 गया, प्लस की माइनस, प्लस क्यों होगा? क्योंकि प्लस ज्यादा है इसीलिए, प्लस ज्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह का बहुआ। आंसर हो गया, और कुछ करिएगा नहीं, एक्स अलग है वाई अलग है और घात भी अलग है सबका, ठीक है ना, बस हो गया आंसर। आप इसका देख लो, आप इसका देखो, इसका देखो, पहले एक्स को एक जगह लिख दो, वाई एक ही है ना। चलिए तो देखिए, अच्छा बताओ तो यहाँ पर 10x आप क्या लिखेंगे बताओ तो? -2x, वेरी गुड, माइनस में y होगा, ठीक है ना, तो 10 में से 2 चला गया, 8x माइनस में है सीधे y होगा। ओके हो गया, कुछ समझ में आया? अगर आ गया है ना तो 1 2 3 है, 2 सवाल और देते हैं, उसके बाद इसमें होमवर्क कर देंगे, ठीक है। 3 एक बार हम दे देते हैं और 4 नंबर है क्या? जल्दी सबसे पहले देखते कौन बताता है। मतलब वैसे इसका आंसर हो जाएगा कितना? 2x स्क्वायर माइनस में 2y, सिंपल इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और इसका इसका कितना होगा? क्या बात करते हैं, इसको नानी गाँव, इसी नानी गाँव, इसका आंसर हो जाएगा -x हुआ। इसको आप जैसे बनाना है बना लो, मतलब आपके पास में 10 रुपया है ना, और आप 10 रुपया लेकर दुकान चले गए और 10 रुपया खर्चा कर दे, क्या रुपया बचा? एक नहीं बचा ना। तो देखिए ना भैया, तो ये हुआ मान लो 10 रुपया x है, और 10 रुपया जाकर दुकान में खर्चा कर दिया, खत्म हो गया।
मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म हो जाएगा क्या ना, ये तो क्या ना है ना, 5 नंबर देख लो, मतलब 4 माइनस 4, आंसर क्या होगा, ये भी तो वही हुआ, इसको इससे खत्म कर दे, इसको इससे खत्म कर दे, जो बचा उसका आंसर लिख दिए। अब ये देखो, ये सवाल है, ये कितना इजी है सो देख लो, ये देखो ये जो है ना, ये वाले क्या ना, 1 प्लस में 1 माइनस में 2 माइनस में, तो भाई साहब ये 1 1 कितना होता है, और 2 2, आप तो मान लो कि दोनों, तो इसको हम घटा भी सकते हैं ना, कितना होगा, -2 होगा ना, बट यहाँ पर एक्स वाई होने के कारण इसको हम घटा नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति हो जाता है। अब देखो ये समझ में आ रहा है ना, अरे भाई साहब, -1 -1 -1 और -1 और -1, इसका आंसर कितना होगा बताओ, है क्या बात करते हैं? हाँ, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, अच्छा -5 ही क्यों होगा बताओ, नहीं माइनस में प्लस कहाँ होता है, गलत बात है, आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब सब सेम जाती है ना क्या, और 1 हो 2 से मतलब नहीं, सब माइनस है ना, अरे सब माइनस में है, तो सब माइनस होने के कारण सबको जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हो गया, सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने का सकता नहीं है। और याद रखो, अगर जहां पर माइनस हो और प्लस हो, हमेशा किसकी क्रिया होती है, माइनस की होती है, मतलब माइनस प्लस हो जहां पर किसकी क्रिया होती है, तो बाबू -8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, -2, वेरी गुड, ठीक है ना, सबको उतार लीजिए, हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, हम वीडियो भी एंड करते हैं, बहुत